हेलो, साइकोलॉजी स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिएगा, आज हम देखेंगे बाल विकास के सिद्धांत। और बाल विकास के सिद्धांत में देखिएगा, हमारा पहला ही सिद्धांत होगा निरंतरता का सिद्धांत। देखिएगा, निरंतरता के सिद्धांत से हम क्या समझते हैं, विकास कैसी प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखिएगा, जब जीवन पर्यंत, जब तक हमारा जीवन है तब तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो इस जीवन में हम कुछ ना कुछ निरंतर सीखते ही रहते हैं। तो इसका सिद्धांत क्या कहलाएगा, हमारा निरंतरता का सिद्धांत। इसके आगे है देखिएगा वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत से हम क्या समझते हैं, देखिएगा कोई भी दो व्यक्ति या प्राणी एक जैसे नहीं होते। सब लोग कैसे हैं, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। देखिएगा, इसके आगे नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिएगा, समान प्रतिमान के सिद्धांत से हम क्या समझते हैं, जैसी जो प्रजाति होगी उसका वैसा ही बच्चा होगा। जैसे कि देखिएगा, मानव का बच्चा कैसा होता है, मानव ही होता है या मनुष्य ही होता है। शेर का बच्चा क्या होता है, शेर ही होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि हाथी का बच्चा हाथी ही होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा सेम मॉडल्स होगा वैसा ही हमारा आगे की प्रजाति होगी। नेक्स्ट है सामान्य से विशेष की ओर। सामान्य से विशेष की ओर हम क्या समझते हैं, देखिएगा जब बच्चा छोटा होता है तो पहले वह सामान्य या छोटी छोटी क्रिया करनी सीखता है और बाद में वो विशेष क्रिया करनी सीखता है। या ये कह सकते हैं कि पहले वो गामक क्रिया करनी सीखता है सामान्य सी, और फिर वो बाद में मानसिक क्रिया करनी सीखता है। नेक्स्ट है चक्राकार प्रगति या वृत्तुलाकार। चक्राकार प्रगति या वृत्तुलाकार किसे कहते हैं, देखिएगा हरलोक ने यहाँ पर एक लाइन कही है, हरलोक के अनुसार कि मनुष्य का जो विकास होता है वो एक घंटी के समान होता है। कि मनुष्य का विकास किसके समान होता है, एक घंटी के समान होता है। देखिएगा, ये घंटी होती है या बैल होती है, इसी तरह की होती है ना। अब देखिएगा, इसमें यहाँ पर कौन सी अवस्था है हमारी, ये हमारी देखिएगा शेषवावस्था है। शेषवावस्था में बच्चा पूरी तरह से किस पे डिपेंड होता है, दूसरे पर डिपेंड होता है। जैसे जैसे देखिएगा वो अपने आप पर डिपेंड होता चला जाता है, वो ऊपर बढ़ता हुआ चला जाता है। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पीक पे कौन सी अवस्था होती है हमारी, जहाँ पर बच्चा सबसे अधिक सीखता है, किशोर अवस्था होती है। यहाँ पर कौन सी अवस्था होती है हमारी, बाल्य अवस्था होती है। यहाँ पर कौन सी अवस्था होती है हमारी, मध्य अवस्था होती है। और यहाँ पर कौन सी अवस्था होती है हमारी, वृद्धावस्था होती है। अब देखिएगा, इससे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी बच्चा या व्यक्ति दूसरे पर डिपेंड था पूरी तरह से बालक, और अब देखिएगा वो वृद्ध होकर भी पूरी तरह से दूसरे पर डिपेंड हो जाता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर ज्यादा वृद्ध हो जाए, चल फिर ना पाए, तो किस पे हो जाएगा, वो पूरी तरह से दूसरे पर डिपेंड हो जाएगा। देखिएगा, शेषवावस्था में भी बच्चा दूसरे पर डिपेंड होता है। तो इसलिए अब जब सबसे अधिक कहाँ पर सीखता है, वो किशोर अवस्था में सीखता है, यहाँ पर पीक पर आ जाएगा। एक देखिएगा, यहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है कि हर लोग के अनुसार सबसे पीक पर या चोटी पर कौन सी अवस्था होती है, तो हमारी किशोर अवस्था होती है। या मध्य में कौन सी अवस्था होती है, तो इधर बाल्यावस्था है, और किशोर अवस्था के बाद हमारी मध्य अवस्था होती है। और सबसे लास्ट वाली जो अवस्था होती है हमारी, वो वृद्ध अवस्था होती है। और क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि दूसरे पर डिपेंड जो रहता है वो कौन सी अवस्था में रहता है, तो शेषवावस्था में रहता है, और यहाँ पर वृद्धावस्था में रहता है। अब देखिएगा, नेक्स्ट है इसके आगे वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया। अब वातावरण क्या होता है, देखिएगा हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट है, ये हमारे चारों तरफ, हम जिन भी चीज़ों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, हमारा परिवार, हमारा पास पड़ोस या हमारा भौतिक वातावरण, वो किसके अंतर्गत आता है, वातावरण के अंतर्गत आता है। और वंशानुक्रम क्या होता है, जो कि जिन्स या गुणसूत्र कह लें, क्रोमोसोम्स हमारे अंदर आए हैं, तो उसकी अंतःक्रिया का परिणाम क्या है, हमारा विकास होता है। तो बाल विकास के सिद्धांत में ये भी आता है, बाल वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया। इसके बाद है देखिएगा एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत से हम क्या समझते हैं, देखिएगा जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है ना, तो वो किसी भी वस्तु को उठाने के लिए
किसी भी वस्तु को उठाने के लिए उस पर अपना पूरा शरीर उसकी तरफ क्या कर देता है, धकेल देता है, झुका देता है, जब बच्चा छोटा होता है। अब देखिएगा वो क्या हुआ, उसमें एकीकरण का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब जैसे जैसे देखिएगा उसका डेवलपमेंट होता चला जाता है, वो किसी वस्तु को उठाने के लिए एक विशेष रूप से अपने हाथ का प्रयोग करना शुरू कर देता है, लेकिन जब छोटा होता है तो वो पूरी तरह से उस वस्तु की तरफ पलट जाएगा, मतलब एक विशेष हाथ का प्रयोग नहीं कर पाता है। तो किसके अंतर्गत आता है, हमारा एकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत। इसके आगे है नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बनता है यहाँ से विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा देखिएगा आपके ये यूपी टेट में भी पूछा हुआ है, सी टेट में भी पूछा हुआ है, और आपके सुपर टेट में भी ये 19 वाले में क्वेश्चन पूछा हुआ है। विकास के सिद्धांत से हम क्या समझते हैं, देखिएगा विकास के सिद्धांत में हमारे दो प्रकार हैं। पहला है हमारा मस्तिष्कोधोमुखी विकास, मस्तिष्कोधोमुखी विकास, और दूसरा है हमारा केंद्र से दूर की ओर, केंद्र से दूर की ओर। अब देखिएगा इस मस्तिष्कोधोमुखी विकास में सबसे पहले हमारा किस चीज का विकास होगा, हमारे सर का विकास होगा। सर के बाद में किस चीज का विकास होगा, हमारे कंधों का विकास होगा। कंधों के बाद धड़ का विकास होगा। धड़ के बाद में हमारे हाथ एवं पैर का विकास होता है। अब देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनता है, मस्तिष्कोधोमुखी विकास में सबसे पहले किस तरह का विकास होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे मस्त ही समझ जाइएगा, हमारे सर का विकास होगा। दूसरा है हमारा केंद्र से दूर की ओर। केंद्र से दूर में किसका विकास होगा, केंद्र में हमारे बॉडी के देखिए केंद्र में सबसे बीचों बीच में क्या आता है, हमारा पेट आता है। तो सबसे पहले किस चीज का विकास होगा, हमारे पेट का विकास होगा। फिर देखिएगा हमारी छाती का विकास होगा, और फिर इसमें हमारे धड़ का विकास होगा, और इसमें देखिएगा लास्ट में हाथ पैर की उंगलियों का विकास होगा। किसका होगा, हाथ पैर की उंगलियों का विकास होगा, हाथ पैर की उंगलियों का विकास होगा। इसमें देखिएगा क्वेश्चन यहीं से समझ लीजिएगा, जहां से निकट से दूर की ओर क्वेश्चन बने तब हम किस पे जाएंगे, पेट पे जाएंगे, और जहां पर मस्तिष्कोधोमुखी आए तो हम सिर से जाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि मानसिक प्रक्रियाओं का विकास किसके अंतर्गत आता है, तो मस्तिष्कोधोमुखी विकास के अंतर्गत आता है। देखिएगा इसमें ऐसे क्वेश्चन बना हुआ था कि विकास की दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो विकास की दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, मस्तिष्कोधोमुखी, केंद्र से दूर की ओर। और उसमें देखिएगा जो आपकी सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा गया था 19 वाले में, उसमें ऐसे करके दे रखा था कि विकास के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन ये था, दूसरा ये था, सी था उपयुक्त दोनों, और डी था कोई नहीं। तो हमारा आंसर सही कौन सा था, उपयुक्त दोनों, मस्तिष्कोधोमुखी विकास और केंद्र से दूर की ओर विकास। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो या पीजीटी साइकोलॉजी हो, हमारा ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है देखिएगा हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध के सिद्धांत से हम क्या समझते हैं, देखिएगा हमारा शारीरिक विकास हमारे मानसिक विकास को प्रभावित करता है। देखिएगा अगर हम शारीरिक रूप से ही ठीक नहीं होंगे तो क्या हम मानसिक प्रक्रियाएं कर पाएंगे, क्या हम मानसिक रूप से कुछ कार्य कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। देखिएगा अगर हम मानसिक रूप से ही ठीक नहीं रहेंगे तो क्या हम सामाजिक दृष्टि से सही रहेंगे, नहीं रहेंगे। अगर हम सामाजिक रूप से ही सही नहीं रहेंगे तो हम संवेगात्मक रूप से भी सही नहीं रहेंगे। इसलिए देखिएगा संपूर्ण विकास के लिए हमारा परस्पर सभी विकासों का होना जरूरी है, जिसमें क्या हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास होना जरूरी है। इसके बाद है देखिएगा हमारा वृद्धि एवं विकास की दर एक सी नहीं होती। अब देखिएगा यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, पहले हम इसी लाइन को समझ लेते हैं। वृद्धि एवं विकास की दर एक सी नहीं होती। देखिएगा शिशुअवस्था में जो सीखने की दर होती है या हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर जो बढ़ता है वो सबसे अधिक बढ़ता है। ये क्वेश्चन देखिएगा कई बार रिपीट हुआ है कि कौन सी अवस्था में सबसे अधिक मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है, तो कौन सी अवस्था में होता है, हमारा शिशुअवस्था में होता है। तो इसमें हम ये लाइन में हम यही समझेंगे कि सब वृद्धि एवं विकास की दर एक सी नहीं होती है। शिशुअवस्था में हमारा मानसिक एवं शारीरिक विकास अधिक गति से होता है और बाल्यावस्था में धीमी गति से होता है, और उसके बाद किशोर अवस्था में फिर से
तेज गति से होता है। तो वृद्धि एवं विकास की दर कभी भी एक जैसी नहीं होती है। अब देखिएगा यहाँ से कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं बाल विकास के सिद्धांत से। आपको ये 3 सिद्धांत दे देगा और चौथा सिद्धांत ऐसा दे देगा जो इन सिद्धांतों में से नहीं है, और आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि बाल विकास के सिद्धांत कौन से नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको ये सारे आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें से कौन सा नहीं है। या देखिएगा दूसरा इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, इनमें से आपको एक सिद्धांत दे देगा और 3 सिद्धांत अलग से देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा सिद्धांत है। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, सकता नहीं बनता ही है हर बार। या देखिएगा हरलोक के अनुसार, हरलोक ने विकास की जो कंपेयर की है वो किससे की है, तो किससे की है, घंटी से की है। ये समझ के चलिएगा। अब देखिएगा इसे एक बार और रिपीट कर लेते हैं। निरंतरता के सिद्धांत से हम क्या समझते हैं, विकास जो है निरंतर या जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता से हम क्या समझते हैं, कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, सभी व्यक्ति या प्राणी अलग अलग होते हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। समान प्रतिमान के सिद्धांत से हम क्या समझते हैं, जैसे क्या देखिएगा, जैसी जो प्रजाति होगी, जैसे जो मॉडल्स होगा उसके समान ही उसका आगे की प्रजाति होगी। तो इसमें हम क्या समझेंगे, समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिएगा हमारा प्रीवियस ईयर का पिछला ही अभी जो टेट बीता है 21 में हुआ था, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, समान प्रतिमान सिद्धांत वाला। उसमें ये पूछा गया था कि इसमें से कौन सा है, और 3 बिल्कुल अलग के थे और ये समान प्रतिमान वाला दिया हुआ था। नेक्स्ट है सामान्य से विशेष की ओर। सामान्य से विशेष की ओर से हम क्या समझते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो वो सामान्य सी क्रिया करता है और फिर उसके बाद वो विशिष्टता की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट है चक्राकार या प्रगति या वृत्तुलाकार। चक्राकार, प्रगति या वृत्तुलाकार। वृत्तुलाकार का मतलब यही होता है कि विकास की प्रक्रिया जो होती है वो एक समान नहीं होती है, वो एक घटते और बढ़ते क्रम में होती है। वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया। विकास जो चलता है हमारा वातावरण और वंशानुक्रम से प्रभावित होकर चलता है। एकीकरण के सिद्धांत से हम क्या समझते हैं, देखिएगा जब बच्चा छोटा होता है तो किसी भी वस्तु को उठाने के लिए अपना पूरा बल उसके तरफ लगा देता है, लेकिन जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता जाता है वो अपने विशेष हाथ या पैर का प्रयोग करने लग जाता है। नेक्स्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा के सिद्धांत को देखिएगा 2 भागों में बांटा गया है, मस्कोद्मुखी और केंद्र से दूर की ओर सिद्धांत। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध के सिद्धांत से हम क्या समझते हैं, देखिएगा व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी तरह का डेवलपमेंट होना जरूरी है, तभी वो व्यक्ति एक अच्छा ये सर्वसम्पन्न व्यक्ति बन पाता है। नेक्स्ट है वृद्धि एवं विकास की दर एक सी नहीं होती है, जो कि हम इसमें भी देख चुके हैं। देखिएगा इसके आगे हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी हम पढ़ेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।